एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो एमिनो एसिड से बनता है। अब सवाल वह है कि प्रोटीन बनता किससे है? तो जटिल कार्बनिक यौगिक है जो अमीनो एसिड से बनता है। एमिनो एसिड फिर क्या चीज है? तो एमिनो एसिड एक अणु है जो 20 एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन को बनाता है। इसके अलावा एमिनो एसिड में थायरॉक्सिन, इंसुलिन और एड्रेनल हार्मोन क्या करता है जी? स्रावित करता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि शरीर उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि एमिनो एसिड हमें भोजन से प्राप्त होता है। इसी में बाबू आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी पाया जाता है। अब प्रोटीन का बुनियादी संरचनात्मक इकाई भी कौन है? आपका एमिनो एसिड ही है। यानी एमिनो एसिड से ही बनता है क्या? आपका प्रोटीन। अब प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं, एक सरल, संयुक्त और व्युत्पन्न। सरल प्रोटीन में ओनली एमिनो एसिड होगा। संयुक्त प्रोटीन में एमिनो एसिड प्लस अदर मटेरियल होंगे। व्युत्पन्न प्रोटीन में सरल या संयुक्त प्रोटीन के विघटन से क्या करेगा? ये बनेगा। अब प्रोटीन के 7 प्रमुख प्रोटीन जिससे प्राप्त होते हुए चना, मसूर, मटर, उड़द, सोयाबीन, राजमा, ये 7 चीज प्रोटीन का मुख्य चीज है। अब संरचना क्या चीज है एमिनो एसिड प्रोटीन का? तो एमिनो एसिड के पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा रहता है। अरे 4 स्तर में जुड़ा रहता है। सबसे पहला स्तर में एमिनो एसिड रहता है, दूसरा स्तर में हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट के रचना में पाए जाते हैं। तीसरा स्तर में रहता है 3 आयाम के आकार का होता है जो थर्ड और डोमिनेंट में शामिल होते हैं डोमेन में। चौथा स्तर में इसका पॉलीपेप्टाइड जुड़कर एक कार्यात्मक प्रोटीन बनाता है। अब प्रोटीन का संरचना सूत्र क्या होता है? RCH NH2COO यह छोटा प्रोटीन का संरचना सूत्र। इसमें मुख्य तत्व जो पाए जाते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ये सारे के सारे तत्व एक साथ एक जंजीर से जुड़े रहते हैं। उसके बाद प्रोटीन बनता कहाँ है? तो प्रोटीन बनता कोशिका के राइबोसोम में। अरे राइबोसोम के भीतर ये कण के रूप में तैरते रहते हैं। ये पचता है आमाशय और छोटी आंत में। अब आमाशय में कहाँ पर? आमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है, फिर पच जाता है। छोटी आंत में आपका अग्नाशय से जो ट्रिप्सिन नामक केमिकल को निकालता है, फिर इससे ये पचता है। अब प्रोटीन का अवशोषण कैसे होता है भाई? तो छोटी आंत के दीवार के माध्यम से एमिनो एसिड अवशोषित हो जाते हैं और फिर ये रक्त में प्रवेश कर शरीर में चला जाता है और फिर शरीर में से फिर आपका क्रियाक्रम शुरू हो जाता है। इसका काम क्या है? त्वचा, बाल, नाखून, मांसपेशी, हड्डी, संयोजी ऊतक का निर्माण कर